शुक्राइन की सुरक्षा में मुखिया जी ने कई आदमी लगा दिए थे। रात होने पर सभी अपने अपने घरों में घुस गए थे। मैं भी दादाजी के साथ बरामदे में ही बैठा सोच में डूबा था। रोहन बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? अब कुछ नहीं दादाजी, बस मैं दादाजी को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे कोई आवाजें सुनाई देती हैं। रात होने पर जब मैं पलंग पर गया तो फिर से मुझे वो आवाज सुनाई दी। रोहन, आ जाओ रोहन, मैं तुमको जंगल घुमाऊंगी। इस बार अपने साथ हल्दी की गांठें मत लाना। यह आवाज सुनकर मैं दबे पांव घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो औरत मुझे नजर आई और इस बार भी मैं चुपचाप उसके पीछे हो लिया। आप पिछली बार भाग क्यों गई थी? आप हल्दी की गांठों से क्यों डरती हो? अगर जंगल घूमना चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। इस तरफ मुखिया जी भी अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठे थे। अरे आप कब तक ऐसे जागते रहेंगे? सो जाइए ना। नहीं, आज मुझे नींद नहीं आएगी। तुम्हारी जान खतरे में है। ठीक है मेरे पति देव, मैं भी देखती हूँ अब कब तक मेरे लिए जागते रहते हैं। इस तरफ मैं कुंड के सामने बैठ चुका था। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। उसके कहने पर मैंने मेरी आंखें बंद की और फिर उसने मेरे कंधों पर हाथ रखकर मंत्र पढ़े। काफी देर तक मंत्र पढ़ने के बाद वो मुझसे अलग हुई। अब तुम आंखें खोल सकते हो। मैंने आंख खोली तो पाया कि सामने एक मटका रखा हुआ है। इस मटके को उठाओ और मेरे साथ आओ। लेकिन आपने तो कहा था कि विधि करने के बाद मैं झरने पर जा सकता हूँ और पेड़ों पर भी चढ़ सकता हूँ। वो तो तुम कर सकते हो रोहन, लेकिन इसके पहले तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ, क्या तुम मेरा काम नहीं करोगे? यह सुनकर अब मुझे थोड़ा सुकून मिला। यही तो मैं जानना चाहता था, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए वो मुझे आवाजें लगाया करती थी।